हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो रिएक्ट के जो कंपोनेंट होते हैं वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू हम कैसे पास करते हैं। जो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कैसे वैल्यू जाती है और चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में कैसे वैल्यू जाती है, और उसके बाद में हम एक मेन कंपोनेंट में पूरी वैल्यू कैसे गेट करते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा एक पेज बना रखा है। ये मल्टी स्टेप फॉर्म है। ये मेरा पहला कंपोनेंट है, इसके नेक्स्ट पे मेरा दूसरा कंपोनेंट है, इसके नेक्स्ट पे मेरा तीसरा कंपोनेंट है, और इस तरीके से एक सिंपल सा ये मतलब ये बना रखा है। तो ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने एक मल्टी स्टेप फॉर्म बना रखा है। मल्टी स्टेप का मेन फॉर्म मेरा ये है, मेन पेज ये है। तो मेन पेज के मैंने स्टेट्स के अंदर 4-5 ये जैसे कि मुझे कौन सी मेरा कौन सा फॉर्म एक्टिव रहेगा, ये मैंने इससे स्टेप से मैनेज कर रखा है। और बाकी का मतलब कौन कौन से कंपोनेंट में कौन मतलब इस फॉर्म के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएगी, तो मैंने स्टार्टिंग में उनको ब्लैंक करके रख रखा है। तो जैसे मैंने स्टेप पे कर रखा है, जैसे मेरी पहली स्टेप एक्टिव रहती है तो मेरा ये वाला कंपोनेंट एक्टिव रहेगा, और जैसे दूसरा स्टेप एक्टिवेट रहेगी तो मेरा ये वाला कंपोनेंट एक्टिव रहेगा, तीसरी स्टेप एक्टिव रहेगी तो मेरा ये वाला कंपोनेंट एक्टिव रहेगा। तो मैंने हर कंपोनेंट के अंदर हर कंपोनेंट के अंदर मैंने ये सब वैल्यू मैंने स्टेट के अंदर स्टार्टिंग में ब्लैंक रख रखा है। तो इस ब्लैंक के अंदर जो भी मतलब वैल्यू निकाल रखी है उनको सबको एक वैल्यूज नाम के वेरिएबल में डाल के हर कंपोनेंट में भेज रखी है मैंने, तो ताकि हर एक कंपोनेंट उन वैल्यू को एक्सेस कर सके। तो मैंने पहला कंपोनेंट है जैसे यूजर कंपोनेंट, यूजर डिटेल। तो यूजर डिटेल के अंदर मैंने क्या कर रखा है कि ये एक तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कंपोनेंट पे एक्टिव नेक्स्ट कंपोनेंट को रेंडर कराने के लिए हमने ये वाला मेथड कॉल कर रखा है। तो ये कैसे कैसे काम कर रहा है, मैंने सिंपल एक कंपोनेंट बना रखा है यूजर डिटेल के नाम से, और इस यूजर डिटेल कंपोनेंट के अंदर मैंने पूरी की पूरी वैल्यू भेज रखी है। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम पे मेरा ये वाली स्टेप मेरी एक एक्टिव है, तो ये वाला कंपोनेंट रेंडर होता है यूजर डिटेल। तो यूजर डिटेल रेंडर होता है तो ये पूरी वैल्यू लेके मेरा यहाँ पे आ जाता है। तो इस पे आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट प्रोप्स, दिस मतलब जब भी कोई दूसरे कंपोनेंट से वैल्यू आती है तो हम प्रोप्स के अंदर वैल्यू आती है तो हम प्रोप्स के अंदर से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर से वैल्यू जा रही है मेरी, तो इसके अंदर से वैल्यू मेरी इसके अंदर मिल जाएगी मेरे को प्रोप्स के अंदर। तो मैंने प्रोप्स के अंदर से वैल्यूज, मैंने पूरी वैल्यूज निकाल ली, जो कि मेरा ये जा रहा था वैल्यूज, जो मेरा यहाँ से जा रहा था मैंने पूरी वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है। और निकालने के बाद मैंने जैसे कि मेरे को फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम दिखा दिया, लास्ट नेम में लास्ट नेम दिखा दिया, ईमेल में ईमेल दिखा दिया। इस तरीके से पहले कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू आ रही है। मैंने सिंपल सा ये है कि वैल्यूज नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर पूरी वैल्यू गेट करके मैंने इधर से पास कर दी, तो मेरी दूसरी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है। लेकिन अब मैंने जैसे कि दूसरे कंपोनेंट में मैं फर्स्ट इस पे इनपुट फर्स्ट नेम जैसे कि मेरा है, इस पर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो मेरा इस कंपोनेंट में कैसे आएगा, पेरेंट कंपोनेंट में कैसे आएगी वैल्यू। तो ये ऐसे आएगी, मैं एक मेथड बाइंड कर रखा है मैंने ऑन चेंज पे, हैंडल चेंज मेथड कॉल होएगा मेरा, और एक पैरामीटर लेके जाएगा ये फर्स्ट नेम। अगर इसी तरीके से मेरा दूसरे में, इसी तरीके से तीसरे में चलेगा। एक मेथड बना रखा है मैंने हैंडल चेंज। अब ये मेथड आप जानते होंगे, जैसे आपको पता होगा कि चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में वैल्यू कैसे जाती है, तो आपको पता होगा। नहीं है तो ये देखिए कि हम ये हैंडल चेंज मेथड, ये मेथड है मेरा एक मेथड है। हम जब चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में वैल्यू लेकर जाते हैं, प्रोप्स के मेथड एक मेथड बनाते हैं, और उस मेथड को हम एज ए प्रोप्स मेथड बनाते हैं, उसको हम पेरेंट कंपोनेंट में डिफाइन करते हैं। तो ये जैसे कि हैंडल चेंज, ये मेथड मुझे कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, पेरेंट कंपोनेंट में, ताकि मेरे चाइल्ड कंपोनेंट की वैल्यू पेरेंट कंपोनेंट में आ सके। तो मैंने क्या करा है, ये हैंडल चेंज मुझे जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। मुझे जिस कंपोनेंट में वैल्यू चाहिए, मुझे हैंडल चेंज फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए पूरी, ये हैंडल चेंज, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये हैंडल चेंज इस तरीके से मैं डिफाइन कर दूंगा। डिफाइन करने के बाद ये मेथड मैंने बाइंड करना पड़ता है। ये मतलब ये वाली चीज़ होती है जो ये 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिए। तो ये वाली चीज़ होती है मेरी हाँ, यूजर की ये वाला मेथड होता है। ये वाला मेथड मुझे लिखना होता है यहाँ पे इसके साथ, और इसके साथ में जो मेथड, फिर इसमें मैं अलग से मेथड कॉल कराना पड़ता है, जिसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे ऊपर लिखी होती है। तो इस पे फिर उसी नाम से एक मैं नया, इस कंपोनेंट के लिए मैंने नया मेथड लिख दिया, और इसका नाम भी मैंने हैंडल चेंज दे दिया। और हैंडल चेंज के अंदर एक इनपुट वो आएगा, एज ए पैरामीटर आता है, एज ए पैरामीटर आता है। तो जो यहाँ से इसमें कुछ भी टाइप, जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिखा तो फर्स्ट नेम जाएगा, लास्ट नेम लिखा तो लास्ट नेम जाएगा, ईमेल आएगा लिखा तो ईमेल जाएगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आएंगी, और यहाँ से ये वाला मेथड कॉल होगा, इनपुट के अंदर आएगा मेरा, जैसे कि फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो लास्ट नेम आएगा। और उसी तरीके से मैंने जैसे कि फर्स्ट नेम पे क्लिक करा, फर्स्ट नेम के अंदर मैंने इवेंट डॉट ये सेट स्टेट कर दिया, फर्स्ट नेम के अंदर क्या उसमें जो भी टाइप करा उसको मैंने उस
सेट स्टेट करके उसकी वैल्यू सेट कर दी। जैसे ईमेल पे करेगा तो ईमेल पे भी मतलब सेम चीज़ चलेगी, यही मेथड चलेगा। यहाँ पे आएगा ईमेल, इसके अंदर आप कंसोल करा के देखोगे तो ईमेल आएगा और ईमेल के अंदर ये वाली वैल्यू सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से यूज़र कंपोनेंट की पूरी वैल्यू है मेरी चली जाएगी। अब जैसे फिर नेक्स्ट कंपोनेंट पे पर्सनल डिटेल है, ये पर्सनल डिटेल में भी इसी तरीके से सेम काम हो रहा है। पर्सनल डिटेल में पूरी की पूरी आ जाएंगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी। पर्सनल डिटेल में वैल्यूज मैं भेज रहा हूँ, ये वैल्यूज मेरी पूरी पर्सनल डिटेल में मिल जाएगी। मुझे पर्सनल डिटेल में मिल जाएगी तो मैं पूरी इनको शो करवा सकता हूँ, वैल्यूज डॉट एज करके वैल्यू जो भी है मुझे शो करवानी, मैंने शो करवा दी। सेम चीज़ मैं यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट से मुझे पेरेंट कंपोनेंट में भेजनी है, तो मैं यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट मैंने ये वाला मेथड बाइंड कर रखा है, ये मेथड बाइंड कर रखा है और इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रही है। तो उसी हिसाब से वैल्यू पूरी की पूरी ऐसे पूरा मतलब जो भी स्टेट होती है उसके अंदर सेव हो जाती है। तो और सेव होने के बाद ये मैंने पूरा कंफर्म भी करा रखा है कि कौन कौन उसमें किस किस के अंदर क्या क्या वैल्यू आई है। और उसके बाद में ये तो ये हुआ अपना एक, मैं इसको चला के बता देता हूँ। जैसे कि मैं नेमेल में जैसे कि नेम लिख दिया मैंने VISHNU, ईमेल लिख नाम लिख दिया CHAUHN, ईमेल लिख दिया VISHNU@gmail.com, ये मैंने मेरी ये लिख दिया। लिखने के बाद मैं आगे जाता हूँ, इसमें मैंने एज लिख दी मैंने कि 26, सिटी गुड़गांव और कंट्री लिख दी मैंने INDIA। तो ये इस तरीके से वैल्यू आ रही है। अब मैं फाइनल चेक करना चाहूँगा कि मेरी क्या क्या वैल्यू आई है, तो मेरी पूरी तीसरी की मतलब पूरी सबके मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट में वैल्यू आ सकी। जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा तो ये मेरा डाटा, इस डाटा को मैं मतलब आगे सेव कराने के लिए मतलब जब से अब उसको नोड के साथ या किसी भी बैकएंड टेक्नोलॉजी के साथ लगाएंगे तो हम इस डाटा को पूरा का पूरा सेव करा सकते हैं। तो ये होता है कि मतलब कैसे हम चाइल्ड कंपोनेंट से वैल्यू लेके जाते हैं और कैसे हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू सेंड करते हैं। तो सिंपल सा है, जब हम पेरेंट कंपोनेंट से लेके जाते हैं तो हम मतलब सिंपल ऐसे वैल्यू बाइंड कर देते हैं तो चली जाती है। लेकिन जब चाइल्ड कंपोनेंट से हमें लानी होती है किसी के एक्सटेंसिव एक मेथड बाइंड, ऐसे मेथड को मतलब प्रोप मेथड के थ्रू लाना पड़ता है, वो एज ए प्रोप्स मतलब मेथड डिफाइन करना पड़ता है और उस मेथड को हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है जिस कंपोनेंट के अंदर, जैसे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। और उसके साथ फिर एक मेथड नया मतलब अपना मेथड बाइंड करेंगे और उसके अंदर जो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगा, वो हमारी वैल्यू आएगी जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं। यहाँ से मैं स्टेट में पास कुछ भी पास करोगे आप, वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आप एक बार देखिए और आपको कुछ इश्यू आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको एक बार इसमें फिक्स करूँगा आपके इश्यू। अगर आपको ये चाहिए कोड चाहिए तो मैं आपको कोड भी सेंड कर दूँगा। धन्यवाद देखने के लिए आपको।